हम में से ज़्यादातर लोगों को तीखा और चटपटा खाना पसंद है। ये हमारे मूड को ट्रिगर करता है और रोमांचक महसूस कराता है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा तेल मसाला खाना आपको धीमे-धीमे कुछ गंभीर बीमारियों का शिकार बना दे। ये बात हम नहीं बल्कि डायटीशियन दलजीत कौर का भी कहना है, जो कि फोर्टिस एस्कॉट्स हाई इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में डाइटेटिक्स हेड है। डायटीशियन दलजीत कौर कहती हैं कि चटपटा और मसालेदार खाने में तेल मसाले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शरीर में फैटी एसिड्स को बढ़ाते हैं। साथ ही ये मोटापा, दिल की बीमारियों, पेट की बीमारियों और लीवर की बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाता है। इसी तरह शरीर के लिए ज़्यादा तेल मसाला खाने के नुकसान और भी हैं। आइए जानते हैं सबके बारे में विस्तार से। ज़्यादा तेल मसाला खाने के नुकसान। गैस की समस्या। जब हम ज़्यादा तेल मसाले से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो इससे हमारे शरीर का पीएच बैलेंस खराब हो सकता है। दरअसल हमारे शरीर का एक अपना पीएच लेवल है, जो कि एसिडिक भी है और बेसिक भी। पर ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों में मिर्च, तीखे हर्ब्स और अन्य मसालों का एक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, जो कि आपके पेट की, आपके शरीर का पित्त बढ़ाते हैं और ज़्यादा मात्रा में एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। इसकी वजह से इन्हें खाते ही शरीर में एसिडिक की समस्या बढ़ जाती है और आप सीने में जलन, गैस और पेट में सूजन आदि महसूस करते हैं। पेट खराब करता है। मसालेदार भोजन पेट खराब होने और दस्त होने का सबसे आम कारण है। दरअसल मिर्च मसालों में कैप्साइसिन होता है, जिससे ज़्यादा खाने से पेट की परत को नुकसान पहुंचता है और इसलिए इसे खाने के बाद पेट में जलन होती है। इसके अलावा कैप्साइसिन के मतली, उल्टी, पेट में दर्द और जलन वाली दस्त का भी कारण बनता है। इसलिए अगर आपको मसालेदार भोजन के बाद सीने में जलन और गैस की समस्या महसूस होती है तो इसे सेवन से बचें। अल्सर का कारण। कैप्साइसिन पेट एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो सकती है। दरअसल ये दोनों पेट के अंदर घाव के बनने जैसा होता है। यह पेट में अस्तर को नुकसान पहुंचाते हैं, पेट में अल्सर का कारण बनते हैं। इसके अलावा ज़्यादा तीखा खाना आंतों की बीमारी जैसे कोलाइटिस का कारण बन सकता है। लीवर की समस्या। ज़्यादा तेल मसाला खाने से ये शरीर में लीवर की समस्याओं को बढ़ा सकता है। दरअसल ज़्यादा तेल मसाले वाले खानों का तेल लीवर से जाकर चिपक जाता है और लीवर में फैट जमने लगता है, जो कि फैटी लीवर का कारण बनता है। इसके अलावा तेल मसाले आपके लीवर को भी इमेज करने लगते हैं, जिससे आपको लीवर सिरोसिस की समस्या हो सकती है। साथ ही लंबे समय तक तीखा खाने से हेपेटाइटिस और पीलिया भी हो सकता है। इन सभी बीमारियों से शरीर का बाकी काम काज भी प्रभावित होने लगता है। मोटापा। मोटापा का हमेशा से दो बड़े कारण रहे हैं। पहले तो शरीर में ट्रांस फैट यानी कि अनहेल्दी फैट का ज़्यादा जमा होना और दूसरा आपके मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। ज़्यादा तेल मसाला खाने से ये दोनों ही नुकसान होते हैं। दरअसल ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे ये वज़न बढ़ाता है। दूसरा ये कि इसमें ट्रांस फैट यानी कि अनहेल्दी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे ये शरीर के अलग अलग टिश्यूज़ में चिपक जाते हैं और मोटापा का कारण बनते हैं। तीसरा ये कि तेल मसाले वाले खाने चिकने प्रकृति के होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं और खाना पचाने का, वज़न घटाने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। कुल मिलाकर ये सब मिलकर मोटापे का कारण बनते हैं। गुड बैक्टीरिया का नुकसान। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खाने से पेट के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। दरअसल ये आपके माइक्रोबायोम को खराब कर सकता है और गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि खाना पचाने और हमारे हेल्थी मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद ज़रूरी है। यह सभी शरीर में डायबिटीज़, मोटापा और अन्य बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए पेट के गुड बैक्टीरिया को स्वस्थ रखने के लिए
प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स का सेवन करें। त्वचा के लिए नुकसानदायक तेल मसाले वाले चिकने भोजन ऑयली स्किन का कारण हो सकते हैं। साथ ही ये शरीर में हार्मोन असंतुलन का कारण भी बनते हैं, जिससे एक्ने और पिंपल्स आदि की समस्या बढ़ती है। साथ ही मसालेदार भोजन पेट में सूजन पैदा करता है और जिसके लक्षणों के रूप में आप एक्जिमा महसूस कर सकते हैं। साथ ही मसालेदार खाद्य पदार्थ त्वचा में रिसेप्टर्स और उत्तेजित करते हैं, जो सामान्य रूप से गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे कि एक्ने की परेशानी और बढ़ सकती है। नींद खराब करता है। अगर आप ज़्यादा तेल मसाले से भरपूर भोजन पसंद करते हैं तो आप इसे दोपहर के भोजन तक ही सीमित रखें, नहीं तो रात में इसे खाना आपकी नींद खराब कर सकता है। दरअसल रात में इसे खाने के बाद आपको एसिडिटी रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। इससे खाकर सोने के बाद गैस बन सकता है या बदहजमी हो सकती है, जिससे आपकी नींद खराब होगी और आप दिन भर सुस्त और आलस महसूस करेंगे। दिल की बीमारियों का खतरा। तेल मसाले वाले खाने में ट्रांस फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है, यानी कि आपके ब्लड को पास होने में दिक्कत पैदा होती है, जो कि समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये वज़न बढ़ाने के साथ साथ डायबिटीज़ को असंतुलित करता है, जिससे भी उनमें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नुकसानदेह है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नुकसानदेह है। ये गर्भवती महिलाओं में गैस की समस्या को बढ़ाता है और स्तनपान करने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन और उसके स्वाद को प्रभावित करता है। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में महिलाओं को ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने को खाने से बचना चाहिए। अगर आपको चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है तो आप कोशिश करें कि इससे कम मात्रा में खाएं। साथ ही तला भुना खाने की जगह उबला हुआ या फिर ओवन या एयर फ्रायर में बनी हुई चीज़ों को खाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप पारंपरिक चना या फिर भुजा हेल्दी नमकीन और फ्रूट चाट जैसी चीज़ों का सेवन करें। बचपन से ही धीरे धीरे चबाकर खाना खाने के फ़ायदों के बारे में हम सुनते आए हैं, लेकिन बदलती दिनचर्या और व्यवस्था के चलते आराम से भोजन कर पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। समय की कमी के कारण लोग आराम से बैठकर अपना भोजन नहीं कर पाते, जिस कारण उन्हें फटाफट अपना खाना खत्म करके अपने काम पर निकलना पड़ता है। लेकिन इस जल्दबाजी का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। यदि आप भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो इसके नुकसान ज़रूर जान लीजिए। धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाने से भोजन में लार अच्छी तरह मिल जाती है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है। माना जाता है कि डायबिटीज़ के खतरे को कम करने के लिए भी भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। इससे खाना तो ठीक से पचता ही है, साथ ही ग्लूकोज भी ठीक प्रकार से टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। धीरे धीरे और चबाकर खाने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जैसे कब्ज व गैस आदि। धीरे धीरे खाने से मन भी शांत रहता है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाना या गुस्सा आना भी कम हो जाता है। धीरे धीरे चबाकर खाने से भोजन करने में समय लगता है और आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं, जिससे मोटापे जैसी परेशानी से भी बचाव होने में मदद मिलती है। अगर आप भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो इससे होने वाले नुकसान भी आपको जान लेने चाहिए। तेज़ी से बढ़ता है वज़न। विज्ञान के मुताबिक जब हम खाना खाते हैं तब दिमाग 20 मिनट बाद सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया है। जब जल्दी जल्दी खाना खाया जाता है तब दिमाग यह सिग्नल देरी से भेजता है, जिससे खाना ज़्यादा खाया जाता है। इस वजह से वज़न बढ़ने और मोटापे की समस्या हो सकती है। डायबिटीज़। एक स्टडी में पता चला कि जल्दी खाना खाने वाले धीरे खाना खाने वालों की तुलना में 2.5 गुना डायबिटीज़ के शिकार हैं। इसकी वजह से ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल बिगड़ जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंट तेजी से खाना खाने वालों के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल बिगड़ जाता है, जिसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का खतरा भी रहता है। डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं जल्दी जल्दी खाने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। जब हम तेज़ी से खाते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े उठाते हैं, जिन्हें पचाने में डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से अपच की शिकायत हो सकती है और खाना भी देरी से पचता है। खाने से मन नहीं भरता। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तब भले ही आपका पेट खाने से भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। इसकी वजह से आप खाने से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि कई बार पेट भरने के बाद भी कुछ लोग खाना खाते हैं, जिसका असर वजन पर दिखता है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करी हैं। एक तो कि हमें ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, खासकर लेडीज़ों के लिए। और मैंने वो बताया भी है कि क्या कारण है। और दूसरा ये कि हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, वह भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करे हैं। एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।